ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब कुछ न हो छिपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना तो हीरो जैसी हाइट थी, ना हीरो जैसा लुक था, ना ही कोई चार्मिंग फेस था, ना ही कोई सिक्स पैक था। बस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिर बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिन तक पहुंचना हर किसी के लिए सपना मात्र था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत के सबसे प्रभावशाली सितारों में से एक रजनीकांत के बारे में, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने शून्य से अपने करियर की शुरुआत की, बिना गॉडफादर के संघर्ष के बलबूते पर अपना कदम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रखा। अपनी यूनिक स्टाइल, गजब के स्क्रीन प्रेजेंस और अपने दमदार एक्टिंग के चलते पूरे तमिलनाडु में इनका सिक्का चलने लगा। देखते ही देखते ये तमिल फिल्मों के थलाइवा यानी नंबर 1 सुपरस्टार बन गए। आगे चलकर इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अपना एक नाम बनाया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए। अगर एक आम इंसान सुपरस्टार बन जाता है तो जरा सोचिए उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। अगर ये सुपरस्टार पहले कूली, कारपेंटर या बस कंडक्टर हो तो आप समझ सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया होगा। आज की बायोग्राफी एक ऐसे ही सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में है जो कि काफी गरीब परिवार से थे। उन्होंने पहले कूली, फिर कारपेंटर, उसके बाद बस कंडक्टर की एक मामूली सी नौकरी की। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, मैसूर में हुआ, जो अब कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इनका जन्म एक मराठा फैमिली में हुआ। इनका नाम भी मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। इनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनके गांव का नाम मावड़ी कादे पत्थर है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इनकी अपब्रिंगिंग कर्नाटक में हुई थी। ये इत्तेफाक की बात है कि रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तक कि बंगाली फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्होंने अपनी मदर टंग यानी कि मराठी भाषा में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। इनके पिताजी का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर थे। वहीं इनकी माताजी का नाम रमाबाई था, जो एक गृहिणी थी। रजनीकांत की 4 भाई बहन हैं, जिसमें सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव इनके बड़े भाई हैं। अश्वथ बालू भाई इनकी बड़ी बहन है। पिता के रिटायरमेंट के बाद साल 1956 में इनकी पूरी फैमिली हनुमत नगर बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। यहीं पर उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। 9 साल की उम्र में ही रजनीकांत की मां की मृत्यु हो गई। रजनीकांत की प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल गवीपुरम बेंगलुरु से पूरी हुई। बचपन से ही रजनीकांत शरारती और पढ़ाई में काफी तेज थे। इनकी क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल अच्छी खासी दिलचस्पी थी। इसी दौरान उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में भेज दिया। यहाँ पर रजनीकांत ने वेद, पुराण, भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति की शिक्षा ग्रहण की। रजनीकांत के घर की स्थिति काफी कमजोर थी, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही परिवार की आमदनी में हाथ बटाना शुरू किया। किसी रेपुटेबल जॉब के ना मिलने पर इन्हें बहुत कम सैलरी वाले जॉब्स पड़े। आज भगवान माने जाने वाले रजनीकांत को तब कुछ पैसों के लिए कूली का काम करना पड़ा। वो एक समय स्टेशन पर लोगों का सामान उठाते थे। कूली के काम से इन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो रही थी। जॉब्स करने के दौरान ही इन्हें कन्नड़ प्ले राइटर गोपी मुनियप्पा ने इन्हें मिथोलॉजिकल प्ले के लिए ऑफर किया। इसके लिए वो मान गए। फिर लगातार अलग अलग प्लेस में काम करते रहे। आगे चलकर इन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। रजनीकांत ने यहाँ से एक्टिंग सीखना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली इनके इस डिसीजन के खिलाफ थी। उस समय उनके दोस्त राज बहादुर हमेशा इनके साथ रहे, जिन्होंने इन्हें फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया। इनके दोस्त ने ही इनका दाखिला एक्टिंग स्कूल में करवाया। जब रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रहे थे, इसी दौरान इन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का रोल निभाया। तभी इनके ऊपर डायरेक्टर के बालाचंद्रन की नजर पड़ी। बालाचंद्रन उनके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने इन्हें तमिल सीखने के लिए कहा। रजनीकांत ने तुरंत ही तमिल सीखनी शुरू कर दी। एक रात रजनीकांत चुपचाप घर से भाग गए। वो चेन्नई जा पहुंचे, जहां उन्होंने के बालाचंद्रन से मुलाकात की। डायरेक्टर के बालाचंद्रन ने रजनीकांत को अपूर्व रशंगल फिल्म के लिए साइन किया। इस फिल्म के हीरो कमल हसन थे। इस फिल्म में उन्होंने अब्यूसिंग हस्बैंड का किरदार निभाया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें रजनीकांत काफी इम्प्रेसिव लगे। ये रजनीकांत की पहली फिल्म थी। रजनीकांत के फिल्मी करियर के दौरान उनकी मुलाकात लता रंगाचार्य से हुई, जो अपनी कॉलेज की मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। इस इंटरव्यू के बाद भी रजनीकांत और लता का मिलना होता रहता था। उनकी कॉलेज मैगजीन के इंटरव्यू के सिलसिले में धीरे धीरे रजनीकांत को लता से प्यार हो गया। 26 फरवरी 1981 को उन्होंने तिरुपति, आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। रजनीकांत अपने 3 सालों के लंबे ब्रेक के बाद 2022 में अपनी फिल्म बाबा के साथ वापस आ गए, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी। ये फिल्म पॉलिटिकल करप्शन पर आधारित थी। ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उन्होंने अपनी महानता को साबित करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर को जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई अपनी जेब से की। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए, अपने योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अवार्ड्स के अतिरिक्त साउथ के लोगों का सपोर्ट भी रजनीकांत के लिए अलग लेवल का है। उनसे न केवल लोग प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं, जो रेयर ही किसी फिल्म स्टार के लिए देखने को मिलती है। रजनीकांत को भारत सरकार ने सन 2000 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। रजनीकांत पहले ऐसे एक्टर हैं जिनको सेंट्रल बोर्ड
ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जगह मिली, क्योंकि रजनीकांत के बारे में एक नया लेसन फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार को किताबों में जोड़ा गया। चेन्नई में रजनीकांत का आलीशान घर है, जिसे 2022 में बनाया गया था। इस घर की भव्यता देखने लायक है। इसके साथ ही रजनीकांत ने देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टीज भी ले रखी है। उन्होंने कई जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। इनको पुरानी और नई कारें रखने का शौक है। इनकी कार कलेक्शन में प्रीमियर, पद्मिनी फाइट, कैरावेल, तवेरा, टोयोटा इनोवेशन, एम्बेसडर, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज, जीएलएस, ऑडी, बीएमडब्ल्यू है। इनके पास बाइक की भी कलेक्शन है, जिनमें सुजुकी, इंट्रोड्यूटर और हायाबुसा है। रजनीकांत एक फिल्म के लिए 45 से 50 करोड़ लेते हैं। इनकी अब तक की कुल संपत्ति 55 मिलियन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।